ईरान की इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश सहूनी रियासत दहिल गई। ईरान का 3 अहम इसराइली बेसेस तबाह करने का दावा। बैतुल मुकद्दस, तल अबीब समेत हर तरफ धमाकों की गूंज। 4 इसराइली हलाक, 70 से ज्यादा जख्मी, मुतअद्दिद इमारतें तबाह, इमरजेंसी नाफिज। कई इलाकों में बिजली बंद। इसराइली शहरी बंकर्स में छुप गए। ईरानी जनरल का इंटरव्यू में कहना था, ईरानी हमलों से सिर्फ तल अबीब के नुकसान दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि तल अबीब एक गुंजान आबाद इलाका है जहां लोग नुकसान की वीडियोज बना लेते हैं। न्यूतम, तलनौफ और ओदोदा एयरबेस को तबाह कर दिया गया, मगर फौजी पाबंदी के बाद कोई खबर बाहर नहीं आ रही। इसराइली मीडिया के मुताबिक तल अबीब में हमलों के बाद मुताद्दिद इमारतों को आग लग गई, धुएं के बादल छा गए। ईरानी मीडिया का कहना है, इसराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस के बाहर भी धमाका हुआ। इसराइल में 150 अहदाफ को निशाना बनाया गया। जवाबी हमले के बाद ईरानी शहरी सड़कों पर निकल आए। मुल्क भर में जश्न का समा। अफवाज के हक में नारे। यमन, गजा और लीबिया में भी शहरियों ने जश्न मनाया। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। मजीद 2 अफराद शहीद, 5 जख्मी। शोधा की मजमूई तादाद 80 हो गई। 300 से ज्यादा जख्मी। फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक ताज़ा हमलों में मशरकी आज़रबाईजान, लुरिस्तान और कुरमान शाह सूबों में ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल ने मशरकी आज़रबाईजान में 4 मकामात को निशाना बनाया। तबरेज से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए, ताहम तबरेज ऑयल रिफाइनरी को नुकसान नहीं पहुंचा। सूबा लुरिस्तान में खुरमाबाद जबकि कुरमान शाह से भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी। इसराइली हमलों के नतीजे में असदाबाद में 2 अफराद शहीद, 5 जख्मी हुए। ईरान ने खुरमाबाद, कुरमान शाह और तबरेज में एक और F-35 को निशाना बनाया और कई मिसाइलों से ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। इसराइल ईरान जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आलमी बरादरी इसराइल ईरान जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। मसला कश्मीर और दहशतगर्दी का कोई फौजी हल नहीं। कश्मीर समेत तस्फियत तलब मसाइल का हल मुज़ाकरात से मुमकिन। पाकिस्तान जामी मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में वफ्द के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन चाहता है। 2 एटमी ताकतें होने के बाद पाक भारत कशीदगी तेजी से बढ़ी। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की पेशकश को कबूल करने से इनकार किया। भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से इनकार किया। जब मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा होगा। भारत की पानी बंद करने की धमकी, पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से नबर्द आसमान है। ईरानी सदर के ज़ेर सदारत आला सदर का सिक्योरिटी इजलास। इसराइली हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। हुकाम की सदर को आइंदा की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। इजलास में ईरान की अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को धमकी। कहा, अगर इन ममालिक ने इसराइल पर तेहरान के हमले रोकने में मदद की तो उनके अड्डों और बहरी जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान बिगड़ते ताल्लुकात के दरमियान बरतानिया को ईरान पर इसराइल के इब्तदाई हमलों के बारे में पेश की इतला नहीं दी गई। इसराइल के खिलाफ ईरान के हमले जारी रहेंगे। आने वाले दिनों में खित्ते में अमरीकी अड्डों को शामिल करने के अहदाफ को वुसअत दी जाएगी। ईरान इसराइल जंग। अमरीकी सदर के आलमी रहनुमाओं से राब्ते, कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वलीअहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। अमीर कतर ने भी अमरीकी सदर से राब्ता किया। मशरिक़ वस्ता में जंग रुकवाने में किरदार अदा करने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप ने जापानी वज़ीर आज़म से भी राब्ता किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीनी और कतरी वज़ीर आज़म ने भी सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर बातचीत की गई। रूसी सदर पुतिन के ईरान और इसराइल को तनाज़ा हल करने के लिए सालसी की पेशकश। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। अंतोनियो गुतेरेस की फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील।